स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे साइंस। लास्ट वीक हमने पढ़ा था साइंस में लेसन 9। कौन सा लेसन पढ़ा था? स्टार्ट किया था हमने लेसन 10 मेज़रमेंट स्टार्ट किया था हमने ये पढ़ा था कि हम मेज़रमेंट यानी नाप कैसे लेते हैं। हाइट ऑफ पीपल, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ गारमेंट्स, अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम ऑन द क्लॉक। सबके लिए अलग अलग मेज़रमेंट यूज़ होता है। जैसे कि ये देखिए, हाइट के लिए टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। अब ये ड्रेस के लिए स्मॉल लार्ज, लाइट हैवी हल्का और भारी के लिए। इस तरह से मेज़रमेंट ऑफ लेंथ हमने पढ़ा था कि लेंथ का मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, मीटर से और सेंटीमीटर से। ये देखिए, मीटर से जब ज़्यादा लेंथ, लंबी लेंथ नापनी होती है तो मीटर से नापते हैं, और छोटी लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। इसी तरह से मेज़रमेंट ऑफ मास, इसके लिए हम बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें कि किलोग्राम्स तो होता है, वो ज़्यादा मास का जो वेट होता है उसके लिए होता है, और स्मॉलर मासेस के लिए ग्राम यूज़ होता है। इसी तरह से मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी में जो अमाउंट होता है वो लिक्विड का होता है, तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए लीटर एंड मिलीलीटर्स यूज़ करते हैं हम। ज़्यादा कैपेसिटी जो होती है, जो बड़े कंटेनर्स में होती है, उनमें लीटर्स में नापते हैं, और जो छोटे होते हैं जैसे जग हो गया, ग्लास हो गया, उसमें मिलीलीटर्स में नापते हैं। इसी तरह से हमने ये किया था सर्कल द ऑड वन, ये आपने अपनी बुक में कर लिया, इसको आप अपनी कॉपीज़ में भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से हमने ट्रू फॉल्स किया था कि किलोग्राम्स को हम केजी में लिखते हैं, मिलीलीटर्स को हम एल में लिखते हैं। नो फॉल्स, मिलीलीटर्स को हम एमएल में लिखते हैं। और फुट पान इज़ एवरी पर्सन इज सेम, नहीं, सबका नाप अलग अलग होता है। इसी तरह से अब हम आगे पढ़ेंगे। इन एवरी डे लाइफ वी ऑल्सो नीड टू मेज़र थिंग्स। हमारी रोज़ की जो लाइफ है उसमें हम थिंग्स को मेज़र करते हैं। दैट डू नॉट इन्वॉल्व ओनली लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। ज़रूरी नहीं है कि उसमें लेंथ ही हो, मास ही हो या कैपेसिटी ही हो। टाइम इज़ वन सच थिंग्स, टाइम भी उसमें एक ज़रूरी थिंग है। लेट अस लर्न अबाउट द मेज़रमेंट ऑफ टाइम। आओ हम टाइम के मेज़रमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मेज़रमेंट ऑफ टाइम को हम कैसे मेज़र करते हैं? टाइम इज़ मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक और ए वॉच। टाइम को हम कैसे नापते हैं? या तो घड़ी से, या वो जो घड़ी, दीवार घड़ी लगती है क्लॉक से, उससे। द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड्स। द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इन सेकेंड्स में नापते हैं हम टाइम को। समटाइम्स वी ऑल्सो यूज़ मिनट्स, आवर्स, डे, वीक, मंथ और ईयर एज अदर यूनिट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड। और कई बारी हम मिनट्स में, घंटों में, दिनों में, हफ्तों में, महीनों में और ईयर्स में भी नापते हैं, किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू नीड, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती है। ये देखिए, चिंटू वेकअप एट 6 o'clock। 6 o'clock चिंटू उठता है। ही गोज़ टू प्ले एट 4 o'clock। चिंटू गोज़ टू स्लीप एट 8 o'clock। ये टाइमिंग जो है, टाइम की मेज़रमेंट क्लॉक के हिसाब से है। ओके। लेंथ इज़ द साइज और मेज़रमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज़। लेंथ का मतलब क्या होता है? कितनी बड़ी चीज़ है उसका साइज़ का मेज़रमेंट करा जाता है। मास, द अमाउंट ऑफ मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन इज़ कॉल्ड द मास। जब अमाउंट मतलब जो हैवी चीज़, जो कोई अमाउंट होता है, जैसे हम कोई फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, या कोई भी थिंग्स लेते हैं जिसको तोल करके दिया जाता है बीम बैलेंस पे, उसको हम मास से करते हैं। और कैपेसिटी लिक्विड के लिए कंटेनर में यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं कैपेसिटी। ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे एक्सरसाइज। यस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। मीटर इज़ द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को नापने के लिए मेन जो कॉमन यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? मीटर। कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर्स इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। कंटेनर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है वो कितना लिक्विड होल्ड करता है।
स्मॉलर मासेस आर मेजर्ड इन ग्राम्स। मैंने आपको बताया था ना, जब कम चीज़ होती है तो इसको किस में तोलते हैं, ग्राम्स में, और ज़्यादा चीज़ होती है तो उसको किलोग्राम्स में। अ यूनिट इज़ ए फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज़ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट मतलब लिमिट फिक्स्ड होती है, यूनिट तभी तो हम नाप पाते हैं कि कितना है सामान। वी यूज़ अ बीम बैलेंस टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बीम बैलेंस पता है आपको किसको बोलते हैं, वो तोल का होता है ना, तराजू, उसको बोलते हैं बीम बैलेंस। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड, येस ट्रू। The container that can hold more liquid has less capacity, false. The unit for measuring time is grams, no, time को ग्राम्स में थोड़ा ना तोलते हैं, false. Longer length are measured in centimeters, no, false, क्योंकि मीटर्स में longer को किस में तो करेंगे हम, मीटर्स में। Measurement made using body parts of different for different peoples, yes true. सभी के body parts के जो मेजरमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग्स यूनिट्स डू वी यूज़ टू मेज़र टाइम, सेकेंड। पीपल इन अर्ली टाइम्स मेजर्ड लेंथ बाय यूजिंग देयर हैंड स्पान्स। हैंड स्पान्स के नाप से यूज़ करते थे ना अर्ली ह्यूमन्स। विच यूनिट डू वी यूज़ टू मेज़र द अमाउंट ऑफ लिक्विड आ कंटेनर कैन होल्ड, लीटर्स में। लिक्विड को हमेशा किस में, लीटर्स या मिलीलीटर्स में तोला जाता है। अगर बड़ा कंटेनर्स होता है तो लीटर्स में, छोटा जग या गिलास होता है तो मिलीलीटर्स में। विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज़ टू मेज़र मास, बीम बैलेंस। मैंने अभी आपको बताया ना, तराजू में हम चीज़ें तोलते हैं, जैसे हम सब्जी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, या कोई भी हैवी चीज़ लेते हैं, बीम बैलेंस में तोल के लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज़ टू मेज़र टाइम, क्लॉक। टाइम किससे हम करते हैं, क्लॉक से मेज़र करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज़ टू मेज़र कैपेसिटी, मेजरिंग सिलेंडर। कैपेसिटी को कैसे मेज़र करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, यस। नेक्स्ट, विच हैंड ऑफ द क्लॉक इज़ द ओवर हैंड। जो 2 हैंड्स होते हैं क्लॉक में, एक लॉन्ग हैंड होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है, तो कौन सा हैंड है जो हमें ओवर्स हैंड बोलते हैं, मतलब यानी घंटे का बताता है, शॉर्टेस्ट। विच ऑफ दीज विल गिव यू द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, रूलर, यानी वो जो स्केल होता है ना बड़ा सा, वो हमें बिल्कुल सही मेजरमेंट लेंथ की बताता है। मैच द फॉलोइंग्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। लेंथ ऑफ अ पेंसिल किस में बताएंगे हम, सेंटीमीटर्स में, क्योंकि वो छोटी होती है। टाइम टेकन टू ईट लंच, हमें कितना टाइम चाहिए लंच ईट करने के लिए, 20 मिनट्स इनफ है। वेट ऑफ एन ऑरेंज, ग्राम्स, 50 ग्राम्स, क्योंकि छोटी चीज़ है तो ग्राम्स में होगा। हाइट ऑफ अ वॉल 370 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ अ जूस, मिलीलीटर्स। कैपेसिटी को टीन में होते हैं ना, 250 मिलीलीटर्स के होते हैं, 500 मिलीलीटर्स के होते हैं। 1 लीटर से छोटे जो नापे जाते हैं वो मिलीलीटर्स में नापे जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि मेज़र ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, हमने ये पढ़ा ना आज, मेज़रमेंट ऑफ टाइम क्लॉक से। अब आप अपनी बुक में एक्सरसाइज ये फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड मैच द फॉलोइंग्स, ये आप अपनी बुक में करेंगे। और लास्ट वीक जो मैंने आपको ये दिया था, लेट अस रिमेंबर, ये भी आप अपनी बुक में, और पॉसिबल हो तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी कीजिए। ओके, ये लेसन जो है पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा, मेज़रमेंट के बारे में, कि हम कैसे लेंथ नापते हैं, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ मास कैसे करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी कैसे करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ टाइम कैसे करते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, और ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कीजिए और इसको अच्छे से पढ़ें और लर्न करें। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।